बेंगलुरु का वक्फ इदारा हज़रत हमीद शाह मुहिब शाह कॉम्प्लेक्स के मुलाजिम रियाज पाशा इलेक्ट्रिक वर्क करते वक्त हादसे का शिकार हो गए और इनका इंतकाल हो गया। हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में रियाज पाशा का ताज़ियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के जिम्मेदार जीए बाबा, मौलाना हबीबुर रहमान और दीगर जिम्मेदारान मौजूद रहे। हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के ज़िम्मेदार जीए बाबा ने इस मौके पर मीडिया से बताया कि रियाज पाशा पिछले 15 सालों से हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में खिदमत अंजाम दे रहे थे। अचानक इनके हादसे से काफ़ी दुख पहुंचा है। इन्होंने कहा है कि इनके फैमिली को मुआवजा देने के लिए आने वाले मीटिंग में बातचीत की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारा हमीद शाह दरगाह का एम्प्लॉय रियाज पाशा बोलकर था। उस लास्ट 15 ईयर्स से इधर काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन काम करते थे। अच्छा वर्कर, क्या भी इलेक्ट्रिक वर्क है तो इमीडिएटली जाको रश कर को काम करते थे। दूसरा अलग काम भी वो करते थे, बहुत इंटरेस्ट लेते थे। उनका उम्र क्या करना, वो दिन बहुत बारिश आते थे, कोई भी नहीं बोले काम करने के लिए ऊपर अपस्टेयर इस पे गए। उधर से गिर गया। बहुत कोशिश पर हम डॉक्टर के पास गए, क्या भी खर्च होने दो, हम खर्च करेंगे बोलकर डॉक्टर पूरा बोले, क्या भी करने का नहीं होगा। अभी हमारा साथ नहीं। आज ही उनका नाम पर कुरान पढ़े, उनके बारे में दुआ करें। हमारा दुआ उनका मगफरत में अच्छा होना बोलकर हमारा दुआ है। क्या थे सर, एम्प्लॉय थे आपके? हमारा एम्प्लॉय है वो। तो ये हादसा कैसे हुआ? वो दिन बारिश बहुत आते थे। वो ही हिमसेल्फ वॉलंटरली वेंट टू जब रिपेयर करने के लिए अपस्टेयर को गए, उधर से वो गिर गया बहुत ऊपर से। इदारे की तरफ से वो कुछ ताउन किया जाएगा, कुछ मुआवजा दिया जाएगा, कुछ कंपनसेशन देंगे आपको? इसके बारे में हम ऑलरेडी सोचा, हमारे स्टाफ के साथ, मुझसे मेंबर्स के साथ डिस्कस करें। पूरा मेंबर्स नहीं मिले, पूरा मेंबर्स को एक इमीडिएटली एक मीटिंग करको हम क्या भी कंपनसेशन करना बोलकर, क्योंकि छोटा बच्चे हैं, 2 लड़कियां भी हैं, क्या भी करना मैं समझाता हूँ हमारे मेंबर्स को। इंशाल्लाह क्या होता है देखेंगे, अच्छा है क्या भी करना बोलकर हमारा इरादा है। रियाज पाशा साहब के लिए आज यहाँ दुआया नशिस्त रखी गई। हमारे मैनेजमेंट के काबिल एहतराम एडमिनिस्ट्रेटर साहब जीए बाबा साहब, जो अभी आपके सामने उनके हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, बड़े ही नेक थे, बड़े ज़िम्मेदार और अमानतदार किस्म के शख्स थे। अल्लाह की मर्ज़ी, काफ़ी ज़िम्मेदारों के, हमारे साथियों के रोकने के बावजूद वो अपनी ही मर्ज़ी से, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे जी बाबा साहब के वॉलंटियर ही वो आगे बढ़ गए। तो असल में बात यहाँ ये है, उनका वक्त उतना ही था। और जहाँ तक मुझे इल्म है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। और हमारे ज़िम्मेदारों की ऐसी फ़राख दिली है, मुझे इल्म है कि हमारे बाबा साहब लाख मसरूफियत के बावजूद उस दिन आकर ब्लैंक चेक में साइन करके गए, जो भी ख़र्चा होता है उनके इलाज के लिए करो। तो अब उनकी हयात उतनी ही थी, उतने ही दिन के लिए वो आए। हमारे ज़िम्मेदार फ़िक्र कर रहे हैं क्या किया जा सकता है। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आज की जो दुआ हुई, अल्लाह ये दुआ उनके हक़ में कबूल करे। जी, हमारा वो बड़े भाई थे, उनका नाम जो है मोहम्मद रियाज़ है। वो इसी इदारे में तकरीबन जो 15-20 साल से यही काम कर रहे थे। और जो बड़ी अभी जो मौलाना इमाम साहब बोले हैं कि बड़ी ज़िम्मेदारी से, अमानतदारी से काम करते थे। बस जो एक इत्तेफाक से वो वाक़या पे हो गया, तो इदारे से एक दरख्वास्त है कि उनकी फैमिली जो है, 4 बच्चे हैं उनको, 2 मर्द बच्चे हैं, 2 भैगो बच्चे हैं। अभी हाल ही में भैया जो हमारा भैया सुना रहे थे तो उनकी बड़ी बच्ची की शादी करना है, उसके लिए कुछ तैयारी करना, मेरे से सुना रहे थे। पीर के दिन जो इधर काम के लिए आया था मैं, भाई जिम्मेदारी यहाँ के जो ज़िम्मेदारों से जो है दरख्वास्त है कि उनकी फैमिली के लिए कुछ करे। एक उम्मीद है ज़िम्मेदारों से, यहाँ के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, यहाँ के इदारे वाले, उनसे एक उम्मीद है कि वो जो भरपूर जो उनका मदद करेंगे। बाबा साहब जो है अभी जो कह कर गए थे, उनकी बात जो है बड़ी अच्छी लगी। उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी जो है उनके जो घर वालों के लिए कुछ मदद करें। उनके कुल जो है 4 बच्चे हैं,
4 बच्चे हैं। जी 4 बच्चे हैं, कितनी लड़कियां कितने लड़के? 2 लड़कियां हैं 2 लड़के हैं। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे जो है पूरे पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं। अभी जो छोटी लड़की जो अभी SLA ख़त्म हो गया फर्स्ट ईयर जाना है,